Good morning, all of you. Today we are going to continue our topic electrochemistry. लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर गैल्वेनिक सेल के बारे में स्टडी किया था. इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि उन गैल्वेनिक सेल के अंदर कुछ डिफरेंट टर्म्स वगैरह कंडीशंस वगैरह प्रेजेंट्स होती है, जिसको हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं. सबसे पहली बात कि कोई भी हमारे पास अगर सेल प्रेजेंट है, ठीक है, तो इन सेल के अंदर हमेशा दो टाइप्स की रिएक्शन प्रेजेंट होती है या फिर दो टाइप्स के हमेशा हमारे पास रिएक्शंस प्रेजेंट होंगी, जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं रेडॉक्स कपल. दैट इज कॉल्ड हियर दी रेडॉक्स कपल. इस रेडॉक्स कपल में दो चीजें होती हैं. एक है हमारे लिए ऑक्सीडेशन, एक है हमारे लिए सिंपल ऑक्सीडेशन एंड दूसरा है यहाँ पर रिडक्शन. तो इन दोनों के फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर हमेशा रेडॉक्स कपल का फॉर्मेशन होता है. तो इस रेडॉक्स कपल के अंदर बेसिकली जितने भी ऑक्सीडेशंस होते हैं, इन ऑक्सीडेशंस में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं. तो जिस भी केस में हम लोग यहाँ पर डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, है ना, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, उसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और जिस केस में हम लोग गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, तो उस केस को हम लोग कहेंगे यहाँ पर रिडक्शन. मतलब जहाँ पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ पर भी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हम लोग यहाँ पर कहेंगे सिंपल रिडक्शन. दैट इज नोन एज हियर रिडक्शन. ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज अगर हमारे पास जिंक है ना, जिंक है, तो अगर जिंक के पास Zn+2 चार्ज होगा, इट मीन्स व्हाट, इट विल डोनेट द 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड आफ्टर डोनेटिंग द 2 इलेक्ट्रॉन इट विल कम एज हियर जिंक, यानी कि Zn. ओके, मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन दो डोनेट करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर जिंक कहेंगे. अगर कॉपर है, सपोज यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कॉपर है, अगर यहाँ पर कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, सो व्हाट विल हैपन, अगर ये जिंक है, अगर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर सपोज करो हम लोगों ने इसको डोनेट कर दिया, तो इसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, व्हाट, दिस एरो Zn+2. अगर हम लोगों के पास यहाँ पर Cu+2 की कंडीशन अगर प्रेजेंट है, मतलब Cu+2 मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ने गेन किया, सो आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास Cu. ठीक है, तो जब भी हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर डोनेट करते हैं, तो दैट इज नोन एज हियर ऑक्सीडेशन. और जब भी हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर रिडक्शन. तो जब भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ प्रेजेंट हो, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज हियर द रेडॉक्स कपल. तो बेसिकली इन दोनों की वजह से हमारे पास एक रिएक्शन का फॉर्मेशन होगा, दैट इज Zn+Cu+2 गिव राइज टू Zn+2 प्लस Cu. तो ये जो हमारे पास बेसिक रिएक्शन होगी, दिस बेसिक रिएक्शन इज नोन एज हियर रेडॉक्स कपल. इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर रेडॉक्स कपल. ठीक है, सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो व्हाट डू यू मीन बाय हियर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या होता है, हम लोगों ने पहले भी पोटेंशियल्स के बारे में स्टडी किया था कि व्हाट इज पोटेंशियल. पोटेंशियल इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द एनी टू थिंग्स और एनी टू डिफरेंट टर्मिनल्स, है ना, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. अगर हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, सो दिस इज एन इलेक्ट्रोड. ये हमारे पास क्या है, सिंपल इलेक्ट्रोड्स है, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन इज नोन एज हियर इलेक्ट्रोलाइट. दिस सॉल्यूशन इज नोन एज हियर एक्चुअली द इलेक्ट्रोलाइट. तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, इट इज जस्ट एन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, it is just and the potential difference between the electrolyte and electrodes is known as here electrode potential. इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर electrode potential. One more is thing there, that electrode, standard electrode potential. What do you mean by here the standard इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या होता है, बेसिकली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम लोग डिफाइन करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम लोग पर यूनिट मोल के हिसाब से यहाँ पर देखते हैं.
For different electrolytic solution there is a different standard electrode potential. और ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होता है ये हमेशा फिक्स क्वांटिटीज में प्रेजेंट होगा. इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होंगी, एक तरीके से फिक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट्स होंगे. सो दैट इज नोन एज हियर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में बेसिकली हम लोग बहुत सारे डिफरेंट मेजरमेंट्स करते हैं. उन डिफरेंट मेजरमेंट्स की वजह से हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं. सो बेसिकली जितने भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स है इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी जो हम लोग हमेशा एक पर यूनिट क्यूबिक सेल में या फिर पर यूनिट क्वांटिटीज में या फिर पर मोल यूनिट क्वांटिटीज में हम लोग यहाँ पर उसको मेजर करते हैं इन दी रेडॉक्स कपल. मतलब ये जो हमारे पास रेडॉक्स कपल है उसमें हम लोग इस चीज को मेजर करते हैं. सो दिस इज द बेसिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन दिस. Measurement of electrode potential. The measurement of electrode potential value is not possible because oxidation or reduction cannot occur alone. So, only the difference in electrode potential can be measured experimentally. So, in order to measure the electrode potential of an electrode, we require an electrode whose potential is already known, which is called reference electrode. Normal hydrogen electrode, NHE, or standard hydrogen electrode, SHE, is the primary reference electrode used to measure the electrode potentials of electrodes. This is used because it can act as cathode and anode with respect to other electrodes. The electrode potential of standard hydrogen electrode, SHE, is taken as 0. It is represented as Pt H2 atmosphere by H plus 1 molar. NHE, normal hydrogen electrode, is conducted by hobbling H2 hydrogen gas at a certain pressure over platinized platinum sheets immersed in 1 molar HCl solution. Electrochemical series. The arrangement of elements in increasing order of tendency to lose electrons is called electrochemical series, based on the values of SRP values. The element with negative SRP, standard reduction potential, act as anode with SHE, standard hydrogen electrode, and with positive SRP, standard reduction potential, act as cathode with SHE, standard hydrogen electrode. Elements which are better reducing agents than hydrogen are present below hydrogen in electrochemical series. Elements with VESRP values and elements which are better oxidizing agents than hydrogen are present above hydrogen in electrochemical series. Element with positive SRP values. The applications of electrochemical series are to compare the reactivity of metals, comparing oxidizing and reducing behavior of elements, in calculating the EMF of the cell, in predicting the feasibility of reaction, in predicting the thermal stability of metallic oxides, in predicting the product of electrolysis, in protecting the metal from corrosion, in extraction of metals.